देखो वृत्त का नया क्वेश्चन, अभी हम लगभग 15-20 क्वेश्चन कर लिए हैं, एक एक नंबर वाला। आगे का पढ़ते हैं। देखो अगर हमें कोई ऐसी बिंदु दे दी है, 3 बिंदु, 3 असंरेख बिंदु, जैसे 1, 2 और 3, 3 क्या है? असंरेखित बिंदु। ये हुआ, देखो असंरेख है सबका सब इस तरह से। तो इससे हम कितना वृत्त खींच सकते हैं? कितना वृत्त खींच पाओगे? सबको मिलाते हुए कितना वृत्त खींच पाओगे? एक ही तो वृत्त खींच पाओगे क्या? दिस इज द गलत बात। ये ठीक, कितना वृत्त खींच पाएंगे? एक ही वृत्त। ये 2024 का ही क्वेश्चन है। 3 असंरेख बिंदु को मिलाते हुए, बिंदु 3, क्वेश्चन क्या था? बिंदु से होकर केवल कितना वृत्त खींच पाओगे? एक ही वृत्त खींच सकते हैं। समझ आया? यही आया था 2024 में। कोई भी सेट में फंसा था, तीनों सेट में, लेकिन हुआ था, मैं सॉल्व करवाया था इसको। समझ आ गया ना? 3 असंरेख बिंदु से हम कितना वृत्त खींच पाएंगे? एक ही वृत्त खींच पाएंगे। बताओ इस पर और कहीं पॉसिबल है क्या? दूसरा वृत्त कहाँ से खींचोगे? यहाँ से? वो तो टच नहीं किया। यहाँ से खींच दोगे, ये टच नहीं करेगा। तीनों को टच करते हुए सिर्फ एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, जो कि हमने खींच दिया। आया? ठीक। अगला, अच्छा ये बात अभी बताया था मैं, जैसे ये हमारा क्या है? जीवा, और ये केंद्र, और ये भी हमारा, एक मिनट, केंद्र को एकदम ज़्यादा ले दिया ये। तो बताओ दोनों जीवा क्या है? अब बराबर है। क्यों बराबर है? केंद्र से दूरी क्या है? बराबर है। तो यदि जीवा क्या है? बराबर है। जीवा क्या है? बराबर है। मतलब अर्थात केंद्र से क्या होगी? बराबर दूरी पर है। केंद्र से बराबर दूरी पर है। समझ आया? केंद्र से बराबर दूरी पर है, इसीलिए दोनों जीवा क्या है? बराबर है। क्वेश्चन ऐसे भी घूम सकता है। अगर यदि वृत्त की दोनों जीवाएं बराबर है, अर्थात केंद्र से खाली स्थान दूरी पर है, और ये भी बोलेगा केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवाएं खाली स्थान होगी। केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवा क्या होगी? तो क्या होगी? बराबर होगी। पता चल गया? यहीं से बन जाएगा ये। अगला, एक क्वेश्चन और है। इसको याद रखना, अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री, यानी कि समकोण होता है। समझा? अर्धवृत्त पर बनाया गया कोण कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक, इसको प्रमेय में समझा दूंगा, अभी लिख ले रहा हूं। चलो, अभी तक जितना समझे थे ना, उससे थोड़ा सा क्वेश्चन आने की संभावना कम है, लेकिन आया जरूर है। सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से है, वृत्त की स्पर्श रेखा और छेदक रेखाएं। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठा है। देखो ये हमने बना दिया एक वृत्त। वृत्त पर कोई भी एक पॉइंट लो, वृत्त के परिधि पर, जैसे मैं यहां पर एक पॉइंट ले दिया, तो अब बताओ इस वृत्त को स्पर्श करते हुए और इस पॉइंट को भी स्पर्श करते हुए कितना रेखा खींच पाएंगे? एक रेखा खींच पाएंगे। देखो ये लो, ये बताओ वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रहा है कि नहीं? ये जो पॉइंट लियो इसको स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कितना स्पर्श रेखा खींच पाए? एक। तो क्या बना? वृत्त पर स्थित, नहीं वृत्त पर स्थित नहीं, वृत्त की परिधि पर स्थित। चलो ना लिखो, वृत्त की परिधि पर
स्थित किसी बिंदु स्थित किसी बिंदु को स्पर्श करते हुए कितना रेखा खींच पाए? एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर वृत्त में कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट को मिलाते हुए रेखा खींचना है तो एक ही रेखा खींच पाएंगे। समझ में आया? अब वृत्त के बाहर कोई बिंदु ले लो, ये इसको काटो। अब वृत्त के बाहर हमने क्या ले लिया? कोई बिंदु ले ली। ये इस तरह से वृत्त के बाहर हमने क्या ले लिया? कोई बिंदु। तो अब इस बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींच पाओगे? गलत, 2। एक ये स्पर्श हुआ और ये स्पर्श हुआ, कितना खींच पाए? 2। तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींच पाएंगे? वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2 स्पर्श रेखा। ये पॉइंट समझ में आया? ठीक। तीसरा, अब एक और कौन सा बना था? हाँ, ये एक और ये दूसरा पॉइंट। ठीक, तो इससे आप कितना स्पर्श रेखा खींच पाओगे? 2 स्पर्श रेखा। ये एक और ये एक दूसरे के कैसा है? समांतर। इसको समांतर बोलते हो, इसको भी समांतर बोलते हैं। तो क्या है? एक दूसरे के समांतर। और इस तरह से कट जाता है, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी बोलते हैं। लेकिन फिलहाल ये कैसा है? समांतर। तो इसको कैसे लिखोगे? पहले इन दोनों को नोट करो, तो इसको कैसे लिखना मैं सोचता हूँ। अभी ये वाला प्रमेय क्या बताया था? ये एक हमारा वृत्त है, बाहर में कोई बिंदु है, इससे हम कितना स्पर्श रेखा खींच पाए? 2। तो ये दोनों की लंबाई क्या होगी? समान होगी। वही बस लिखना है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? या स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होंगी? बराबर होती है। ये लो, पूरा का पूरा ऑप्शन खत्म। समझ में आया ना? क्लियर हुआ? अब देखो, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, चतुर्भुज के बारे में पढ़ कर आना। चतुर्भुज के बारे में जानते क्या हो? कितना कोण बनता है? 90-90 होता है। कितना बनेगा? 4 कोण। कितना डिग्री का? 90-90 डिग्री का। और इसको क्या बोलते हो? सम्मुख कोण। ये भी क्या है? सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। टोटल अगर देखें तो 360 डिग्री। सम्मुख कोण बस को देखो तो 180 अंश। समझ में आया? चतुर्भुज कितना डिग्री रहता है? 360 डिग्री। 90 और 90 180, और ये 180 360, और सम्मुख कोण 180 डिग्री। ठीक, इसके बारे में तो पता है ना? इसको नहीं बताऊंगा। ठीक, इतना नोट कर लो। अब इससे प्रमेय जितना बनेगा उसको कल खत्म करेंगे।